मातृसाधक महामाया की तरफ से आपको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन बड़ा है। वैष्णव बोलते हैं विष्णु बड़े हैं, शैव बोलते हैं शिव बड़े हैं, और शाक्तास बोलते हैं देवी बड़ी है। तो असल में कौन बड़ा है? बड़ा है, ठीक है। तो अब कोई भी पुराण उठा लो, देवी पुराण उठाओगे तो देवी का ही गुणगान है, बोला जाए देवी इज द क्रिएटर, देवी ही पालन करती है, देवी ही क्रिएट करती है और देवी ही नाश करती है, ठीक है। सेम बात शिव पुराण में लिखा रहता है, लेकिन वो शिव के लिए लिखा रहता है। विष्णु पुराण में भी वही लिखा रहता है। कोई भी बुक उठा लो और जिसके बारे में वो बुक है उसी को प्रधान मान लिया जाता है, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो असल में है क्या, क्या सारा पुराण ही गलत है क्या? मीन्स तो क्या हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना? क्या ये बात है? देखो बात क्या है ना, जब भी कोई पुराण बनाया जाता है ना, तो जिस देवता के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में लिखा जाता है ना, उसको सेंटर मान लिया जाता है, उसको प्रधान मान लिया जाता है, ठीक है। देखो असल में बात क्या होता है ना, तुम तुलना ही मत करो। जब तुम कोई एक पुराण पढ़ रहे हो, सपोज मैं शाक्ता हूँ, ठीक है, मैं देवी देवी आराधना करती हूँ, तो मैं हमेशा देवी का ही पुस्तक पढ़ती हूँ, देवी को लेके ही रहती हूँ, ठीक है। मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एक कोई मैं पूरा करते करते मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी, तो मैं और क्या पढ़ूँ, ठीक है। मेरा पूरा इंटरेस्ट देवी की ही तरफ है, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं लगता है देवी ही सर्वोपरि है ना। लेकिन वो सेम एक वैष्णव जो है वो तो वैष्णव्स का बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए वैष्णव बड़े हो जाते हैं, सॉरी विष्णु बड़े हो जाते हैं। सेम शैवास के लिए, और जितने भी सेक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपने ही ईश्वर को प्रधान मानते हैं। लेकिन भाई तुम प्रधान जब मान रहे हो, ठीक है, when you are saying that your deity is the best, that means आप कंपेयर कर रहे हो उसको, उनको आप कंपेयर करो। आप कब बोलोगे कि बेस्ट है? जब बहुत सारी चीज है उसमें ही आप बेस्ट बोल सकते हो। सिर्फ अकेले को तो आप कोई बेस्ट नहीं बोल पाओगे ना, राइट? हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जब आप बोल रहे हो कि आपके ईश्वर ही सर्वोपरि है, जब आप बोल रहे हो कि आपके ईश्वर ही बेस्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि आप कंपेयर कर रहे हो। और कंपेयर तभी हो सकता है जब बहुत सारे चीज हो, बहुत सारों में ही सिलेक्शन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। तो उससे ये पता चलता है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो ईश्वर है, आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो बाकियों से, उसमें वो नहीं है, या वो दोनों एक नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरी काली ही प्रधान है, मेरी काली सर्वोपरि है, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं बोल रही हूँ कि बाकी जितने ईश्वर हैं, ठीक है, वो काली से भिन्न है, ठीक है, भिन्न है, तभी तो मैं कंपेयर की हूँ, राइट? तभी तो मैं बोल पा रही हूँ कि मेरी काली बेस्ट है, इजंट इट? लेकिन असल में ऐसा तो है नहीं ना। असल में क्या है, मेरी बात समझो। तुम ऐसा कंपेयर ही क्यों करोगे? कंपैरिजन ही तो तुम्हारा गलत है। जब तुम कंपेयर कर दे रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम अपने देवता को कहीं ना कहीं नीचा मान रहे हो। तुम नीचा मान रहे हो, इसलिए तो उसको सब में नहीं देख पा रहे हो ना, इसलिए उसकी शक्तियों को सब में अनुभव नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है उसकी शक्तियां उसी तक सीमित है, ठीक है, तुम उसको सब में नहीं देख पा रहे हो, उसको पूर्ण संसार में तुम उसको नहीं देख पा रहे हो। तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच है संकुचित है। तो बेस्ट वे क्या है देखने का? बेस्ट वे कैसे हम देख सकते हैं देवी को? मैं अब देवी की ही बात कर रही हूँ, आपका जो भी है आप उसके हिसाब से बोलो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंपेयर ही क्यों करूँ। मैं ये मानती हूँ कि जैसे सूरज की किरणें होती है ना, जब आप सूरज की तरफ देखोगे, ठीक है, तो उसका प्रकाश इतना ज़्यादा होता है ना, इतना ज़्यादा होता है कि आप और कहीं, मतलब आपकी आंखें चौंधिया जाती है, आप कुछ देख नहीं पाते, सिर्फ वो प्रकाश ही देखते रह जाते हो। सूरज ही आपकी आंख पर डगडगी हो जाती है, सूरज की ही छवि, है ना। या फिर जब आप एक अंधेरे रूम में जाते हो, आपको कुछ दिखता है क्या? अंधेरे के अलावा कुछ दिखता है? बस अंधेरा ही दिखता है, राइट? और कुछ अब दिखता ही नहीं। अब तो कंपेयर क्या करोगे, ठीक है। सेम मेरी काली है, मुझे लगता है कि काली तो हर में है, काली से ही तो सब है, ठीक है। काली से ही शिव है, काली से ही विष्णु है, काली से ही इंद्र है, काली से ही राक्षस है, काली से ही मानव है, काली से ही दानव है, काली से ही तो सब है। तो मैं काली का काली से कैसे कंपैरिजन कर दूं? मैं खुद का खुद से क्या कंपैरिजन कर लूं? काली अगर विष्णु में भी है, काली अगर शिव में भी है, तो मैं काली का काली से कैसे कंपैरिजन कर दूं? कर सकती हूँ क्या? मैं गोरे रंग का गोरे से कैसे कंपैरिजन कर दूं? मैं मोटे का मोटे से कैसे कंपैरिजन कर दूं? मोटे का मैं दुबले से कंपैरिजन कर सकती हूँ, गोरे का मैं काले से कंपैरिजन कर सकती हूँ। काली का काली से कैसे कंपैरिजन कर दूं मैं? वो तो सब में है, वो सब में
ये बोलना भी शायद सही नहीं है कि वो सब में है, वो ही सब है, ठीक है, वो ही सब है, तो मैं क्या कंपैरिजन करूं। तो बेस्ट वे यही है अपने इष्ट को देखने का। आप ऐसे मानो कि आपका इष्ट ही तो सब है, तो आप कैसे किसी को नीचा दिखा सकते हो और कैसे किसी को ऊपर रख सकते हो, वो तो सब में ही है, समान भाव से, समान भाव से। मेरी काली जरूरी नहीं कि हमेशा मुंडमाला लेके ही रखती है, वो कभी कभी गला भी रखती है, चक्र भी रखती है, कभी कभी अपने गले में सांप भी पहनती है। मेरी काली ऐसी है ना। अपने इष्ट को ऐसे देखो, इश्क हो जाएगा। वैसे मत देखो, मैं ये हूँ, मैं प्राइड फील करती हूँ, मैं एक शक्ता हूँ, मैं देवी आराधना करती हूँ, बाकी सबको नीचा। कम बुद्धि वाले हो क्या? इतना नीच सोच मत रखो, ठीक है। तुम किसी भी सेक्टर में हो, इतना नीच सोच मत रखो। खुद के इष्ट को ऊपर बना के दूसरे को छोटा करना, ये बहुत ही जड़ बुद्धि का वो प्रतीक है। ऐसा मत करो। साधना मार्ग में आए हो, धर्म के मार्ग में आए हो, तो अपने विचार को थोड़ा ऊपर रखो, ठीक है। संकुचित विचार मत रखो। तो आज का मैं वीडियो यहीं पर समापन करना चाहूँगी। मैं हर एक वीडियो में ना एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मुझे लगता है कि मुझे अपने भाषा में उसको बताना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ। उतना अच्छे से शायद मैं डिलीवर नहीं कर पाती होंगी, क्योंकि मैं एकदम अनप्रिपेयर्ड आती हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको सही लगा होगा मेरी मेरी बातें। तो आज के लिए इतना ही। भगवती सब पे कृपा करे। ओम काली।